जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम किसी सिन्हा से बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म कर दिए थे और जब हम शुरू किए थे एक्सरसाइज तो शुरू में हम बोले थे कि जो फॉर्मूला है टाइम आने पर प्रूफ कर देंगे। तो अब वो टाइम आ गया है और आप इतने देर तक इतने दिन तक पेशेंस के साथ बने रहे, इसके लिए फिर से हम धन्यवाद आपको करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो क्लास आते एक साथ अगर फार्मूला नहीं प्रूफ किए, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, कुछ टीचर भी इसमें नुकसान निकाल देते हैं कि आप फार्मूला नहीं प्रूफ किए। देखो प्रूफ कर देंगे लेकिन परीक्षा में इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है जो हम प्रूफ करेंगे उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रूफ करने नहीं आता। जैसे आप लोग इतने दिनों से देख रहे होंगे, हम एक चीज़ लिखते थे कि शून्यकों का योगफल, बार बार लिखते थे शून्यकों का योगफल। क्या होता था भाई? शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था -b/a, या लैंग्वेज में अगर कहें तो -x का गुणांक और बटा में a है तो a हो गया x² के गुणांक। यही तो लिखते थे शून्यकों का योग। एक चीज़ और लिखते थे हम, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा लिखते थे c/a। c क्या था? अचर पद। a क्या है? x² के गुणांक। आप लोग भी नहीं पूछे थे कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इसलिए तो हम आपको थैंक्स बोल रहे हैं। कितना बिलीव करते कि चलो भाई हम बता देंगे तो बता देते। लेकिन आपको बाहरी आदमी आप पे बिलीव नहीं करेगा, वो पूछ देगा कि द्विघात बहुपद में अगर आप लिख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये वाला, तो कैसे? फिर ये वाला लिख रहे हो कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो कैसे? बताइएगा ना कि कैसे लिख रहे हो। अब उसको साबित करके दिखाना होगा कैसे। तो चलो हम साबित करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये लिखते तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। प्रूफ करते हैं कि कैसे ये हुआ। क्योंकि अगर नहीं साबित करो तो आप लोग तो मान जाओगे, लेकिन बाहरी जो आदमी है वो नहीं मानेगा। कैसे हुआ फार्मूला, क्यों हुआ, ये तो रटत विद्या हो गया। मैथ रट के थोड़ा पढ़ल जाता है। चलो नहीं रट के पढ़ा जाता है, देखते हैं। द्विघात बहुपद आप लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। ax² + bx + c होता है। मतलब कि जो x² के साथ में है वो a है और जो x के साथ में है वो b है, और जो बिना x के है वो c है। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब प्रूफ में लिखते हैं। मान लेते हैं, माना कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा है और दूसरा बीटा, दो शून्यक।
इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो गया, एगो अल्फा और एगो बीटा। और शून्यक को हम लोग लिखते हैं x बराबर अल्फा इस तरह से, और फिर x बराबर बीटा। अगर शून्यक है तब, अगर x बराबर अल्फा मतलब अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। जब ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं तब हम इसको शून्यक नहीं बोलते, तब हम कहते हैं कि अभी गुणनखंड है। जब x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इस सिचुएशन में आते हैं तब हम कहते हैं कि अभी शून्यक नहीं है, ये गुणनखंड है। अब शून्यक नहीं है, गुणनखंड है। एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। x माइनस अल्फा गुने x माइनस बीटा, जैसे x माइनस अल्फा भी 0, x माइनस बीटा भी 0, तो दोनों को गुना कर देंगे तब भी 0 रहेगा। और अभी भी ये कहलाएगा गुणनखंड है। चलो कोई बात नहीं, गुणनखंड है। एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया। यहाँ समझो थोड़ा सा, जैसे 15 की बात करें तो 15 के एक गुणनखंड 3 है और दूसरा गुणनखंड 5 है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों गुणनखंड को अगर फिर से गुना कर दिया जाए तो 15 मिल जाएगा। फिर से एक बार देखो, जैसे 21 है, 21 के दो गुणनखंड है, 3 है और 7 है। इसका ये मतलब हो गया कि इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो फिर से 21 मिल जाएगा। एक चीज़ और देखो, जैसे कि मान लेते हैं 27 है, तो 27 के दो क्या 3 गुणनखंड मान लो, 3 3 और एक गुणनखंड और ले लो 3। 27 के 3 गुणनखंड है, तो अगर इन तीनों को फिर से गुना कर दें तो वही मिल जाएगा जहाँ से ये आया है। जैसे 14 की बात करें तो 14 के 2 गुणनखंड है, एक 2 है और दूसरा 7 है। अब 2 और 7 में क्या गुना करें, मतलब 2 और 7 को अगर गुना करें तो क्या आएगा, तो फिर से 14 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के जितना गुणनखंड है, अगर उन गुणनखंडों को हम फिर से गुना करें तो जाहिर सी बात है कि हम वहीं पहुंच जाएंगे उस संख्या पर, फिर से हम उसी संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये जो आप देख रहे हैं x माइनस अल्फा गुणनखंड है किसका, तो जैसे अल्फा क्या है शून्यक, बीटा क्या है शून्यक, अल्फा और बीटा शून्यक है। किसका शून्यक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, एगो अल्फा है दूसरा बीटा है। तो वैसे ही हम ये चीज भी कह सकते थे कि द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड है, एगो है x माइनस अल्फा और दूसरा है x माइनस बीटा। इसके दो गुणनखंड है, एगो x माइनस अल्फा और दूसरा है x माइनस बीटा। अब द्विघात बहुपद के दो ही गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि शून्य के दो गो है तो गुणनखंड भी दो गो है। अगर इन दोनों गुणनखंड को गुना कर दें तो जाहिर सी बात है कि हमको फिर से मिल जाएगा क्या, द्विघात बहुपद। क्यों, यहाँ पे देखो ना 15 के दो गुणनखंड 3 और 5, मतलब 3 और 5 को फिर से गुना करें तो हम 15 पे पहुंच जाएंगे। इक्कीस के दो गुणनखंड, एगो 3 और 7,
मतलब 3 और 7 फिर से गुना करें तो हम 21 पे पहुंच जाएंगे। 27 के 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 3 3 3। अगर हम तीनों को गुना करें तो फिर से उस नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 15 को जब तोड़े तो 3 और 5 आया, तभी तो बोल रहे गुणनखंड है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर 15 मिल जाएगा। जैसे 21 को तोड़े तो 2 गुणनखंड मिला, 3 और 7, फिर गुना करेंगे तो 21 पे पहुंच जाएंगे। 21 को तोड़े तो 3 गुणनखंड मिला, 3 3 3, अगर गुना करेंगे तो फिर से मतलब 27 पे पहुंच जाएंगे। 14 को तोड़े तो 2 गुणनखंड मिला, देखो 2 और 7, यानी इन दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो फिर से 14 पे पहुंच जाएंगे। तो किसी भी नंबर्स का जो गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, उन सभी गुणनखंडों को जब हम गुना करते हैं तो उस संख्या पे पहुंच जाते हैं जिस संख्या को तोड़ने से वो मिला था। यानी यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों गुणनखंड था किसका? द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्योंकि अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, तो ये गुणनखंड होगा। अब इन दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे द्विघात बहुपद पे। तो यही अब गुना करना, जिससे कि अब हमको द्विघात बहुपद मिलेगा। गुना करो, पहले x से गुना करेंगे x माइनस बीटा में, और फिर माइनस अल्फा से गुना करेंगे x माइनस बीटा में। पहले x से गुना किए तो x स्क्वायर, फिर इसमें x से गुना किए तो बीटा x, इधर अल्फा से गुना करो तो माइनस अल्फा x, यहाँ माइनस वहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर है, रहने दो, इसमें और इसमें दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से दोनों माइनस कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, तो इस जगह से बचा अल्फा और यहाँ से बचा बीटा। x को पहले लिख दिया है प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इंटू एक्स लिखते हैं बाद में, प्लस अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान ये देना है ना कि हम जो लाए द्विघात बहुपद वो ये चीज़ है, और यही तो हम बार बार लिख रहे थे। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि द्विघात बहुपद इतना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक चीज़ और अभी साबित करना है, अभी पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ, इतना तो प्रूफ हो गया कि अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ तक तो पहुँच गए कि कैसे ज्ञात करेंगे, अभी और आगे बढ़ना है। इसको मिटाते, अब हम जो निकालें उसको ध्यान में रखना कि हम क्या निकालें। हम जो निकालें वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हम निकालें। और जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है मानक रूप। क्या करें अब यहाँ से काम करो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 गुना है और यहाँ पर a गुना है,
तो या तो यहाँ पर भी ये गुना कर दो, या तो कर दो, या तो यहाँ से ए हटा लो। तो हम यहीं से ए हटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए हटा लिए मतलब ए से भागा दे दिए, ई हो गया बी बटा ए और ये हो गया सी बटा ए इज इक्वल टू 0। हम सब में ए से भागा दे दिए। अब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ भी मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको कह सकते हैं मानक रूप, और ऊपर वाला हम ज्ञात किए हैं, तो मानक रूप को हम इसमें बदल दिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 गुना, वहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे 1 गुना, चलो ये तो ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो एक्स के साथ में यहाँ b बटा ए गुना है, जबकि यहाँ एक्स के आगे अगर देखें, एक्स के साथ में देखें तो माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा गुना है। हाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखोगे, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो। यहाँ से माइनस हटाएंगे, ये वाला माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे ही माइनस को इधर भेजेंगे, माइनस ये माइनस इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना हो गया, माइनस बी बटा ए। और ये वाला चीज़ भी तो हम बार बार लिखते आ रहे थे ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये भी तो लगभग हम हमेशा लिखते ही थे जब जब ज़रूरत पड़ता था। वैसे ही सोचो, इधर कांस्टेंट अल्फ़ा गुने बीटा है और इधर कांस्टेंट सी बटा ए है, तो ये वाला भी प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा गुने बीटा सी बटा ए और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। देखो इतने प्रूफ करना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम ये वाला बार बार कैसे लिखते हैं और अल्फ़ा गुने बीटा सी बटा ए बार बार कैसे लिखते हैं। तो अब आप ये नहीं बोलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा वो कैसे लिखते हैं। फिर आप ये भी नहीं पूछोगे कि अगर द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो ये वाला कैसे लिखते हैं, क्योंकि उसी के मदद से रिटर्निंग हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये दोनों चीज़ बार बार मिलता था, साबित कर दिए। अब इसके बाद अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। तो अगर उसमें कुछ नया चीज़ मिला जो साबित करना चाहिए तो ठीक है, उसको भी साबित करेंगे, लेकिन वैसे ही जब हम 2.3 ख़त्म कर देंगे तब। अगर कुछ मिलेगा साबित करने के लिए तब, ऐसे हम प्रूफ कर दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो, लगा हो कि नहीं भाई आप कुछ नया सीखे हैं, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। नहीं तो आपकी मर्ज़ी, मिलते हैं फिर कल। आज आप इतनी देर तक बने ही रहे ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।